श्री दिलावरी जी, सचिव श्री के जैन, कोषाध्यक्ष जैन सचिव, और के जैन कोषाध्यक्ष, और यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय सदस्यगण, आप दीपावली मिलन पर आप सबका स्वागत है और अभिनंदन भी है और दीपावली की बधाई भी है कि आप सब ये दीपावली बहुत आनंद पूर्वक मंगलमयी रूप से मनाई होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। अभी हमारे आज के कार्यक्रम में जो मेडिकल असिस्टेंस के रूप में डॉक्टर्स लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी बहुत बढ़िया बातें बताई, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो भी लोग तम्बाकू का काम चाहे सेवन करते हों या सिगरेट पीते हों, आज मैं ये घोषित करता हूँ कि यदि अगले कार्यक्रम में यदि वो स्वयं कहेंगे कि मैंने छोड़ दी है तो उसको पुरस्कृत किया जाएगा। क्योंकि ये ऐसी चीज है, मैंने भी किसी जमाने में तम्बाकू खाई थी, पर मुझे छोड़े 32 साल हो गए। तो ये चीजें जो अपने को सेहत के लिए गलत है, उसका परित्याग करना बहुत जरूरी है। जैन धर्म में तो कई चीज़ों के त्याग करना सिखाया जाता है, किंतु हम कम से कम तम्बाकू का सेवन का त्याग करें तो बहुत अच्छा बात होगी और सभी के लिए सेहतमंद रहेगी। अभी जो कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे 2731 सदस्य हो गए हैं। ये हमारे जैन साहब और अन्य साथियों का, कार्यकारिणी के साथियों का तथा क्षेत्र प्रतिनिधियों का मेहनत है। पूरी कार्यकारिणी में मेरे को छोड़ के सभी कार्यशील हैं, तो इसलिए वो बहुत मेहनत करते हैं। और अभी जैसे मिशन मेंबरशिप में ऐसे लोगों को मेंबर बनाया जो पिछले 5 साल से मेंबर नहीं बने थे, उनमें ढूंढ ढूंढ के मेंबर बनाया, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इन सब के लिए हमारे क्षेत्र प्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारी सभी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया। अभी भी क्षेत्र प्रतिनिधि दिन रात हमारे उस क्षेत्र की कार्य करने में, चाहे जन्मदिन का कार्यक्रम हो या और कुछ कार्यक्रम हो, वो सक्रिय रहते हैं और हमारे सदस्यों को मार्गदर्शन देते हैं। चाहे मेडिकल बिल संबंधी प्रॉब्लम हो या और कोई आपका पेंशन संबंधी प्रॉब्लम हो, उन सब को हल करने में पूरी तरह मदद करते हैं। मैं चाहता हूं कि आने वाला समय और ज़्यादा सक्रियता लाए और आप सबका सहयोग से ये संगठन निरंतर आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। था कि 200 लाइक से अच्छा है कि 2 दोस्त आपके जन्मदिन पर आएँ। मैं यहाँ हमारे अतिथियों को ये चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक जन्मदिन का इनिशिएटिव बहुत लार्ज स्केल पर चलता है, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन का, जिसमें हमारे 78 क्षेत्र प्रतिनिधि ऑल ओवर इंडिया कार्यरत हैं और वो उनके एरिया के जो सदस्य हैं उनके घर पर जाके जन्मदिन मनाने का कार्य करते हैं। आज सुबह तक 1147 जन्मदिन मन चुके हैं, जनवरी 1 से लेकर अभी तक। अब मैं इनवाइट करता हूं हमारे प्रेसिडेंट श्री जयेश दिलावरी जी को, वो अपना संक्षिप्त उद्बोधन आपको देंगे। सभापति जी, अन्य पदाधिकारी, संपूर्ण का पूरा ग्रुप, मेरे मित्र मुले जी, उनका परिवार, साथियों, दिवाली ये समारोह हमको दिवाली के पहले करना था, पर कुछ परिस्थितियां, जगह का न मिलना, इस कारण दिवाली के बाद करा। हम हर बार कहते हैं आने वाला वर्ष आपके लिए शुभ हो। मुझे समझ में नहीं आता कि कितने नए साल आते हैं हमारे यहाँ। अभी नया साल शुरू होगा तो पोंगल, मकर संक्रांति, बैसाखी, गुड़ी पड़वा, उसके बाद 1 अप्रैल को भी हम कहते हैं नया साल शुरू हो गया फाइनेंशियल, फिर दिवाली पे नया साल। मैं प्रार्थना करता हूँ कि नया साल आने वाला आपका शुभ हो, अच्छा हो। इसका ये मतलब नहीं कि ये साल खराब था, ये साल भी अच्छा था, इससे अच्छा हो ये प्रार्थना है। इस साल में हमारे पेंशनर्स को कई बेनिफिट मिले, 100% डी न्यूट्रलाइजेशन। साथ ही जय महाजन बैठे सामने, सबसे ज़्यादा परेशान थे 40% से 50% पे, और
पारिवारिक पेंशन जो हमारी इम्प्रूव हुई, वो बहुत बड़ी थी उपलब्धि हमारे संगठनों की। और मैं आशा करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नया वर्ष अच्छा हो, शायद जिस चीज़ का हम सब इंतजार कर रहे हैं, हमारी पेंशन अपडेट हो। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से अभी मूवमेंट चल रहे हैं, हमारे संगठन प्रयास कर रहे हैं, शायद भारत सरकार की भावना भी इस प्रति बदली है। आने वाले वर्ष में हमारी पेंशन अपडेट हो और हम और अच्छा जीवन व्यतीत करें। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आज 75 साल के 81 लोगों की लिस्ट है। मैं चाहता हूं कि 100 साल के भी 81 लोग अगली बार यहाँ मिलें। जिस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने अपना जीवित रहने का प्रमाण पत्र बैंक में दे दिया होगा। न दिया हो तो जैसा जैन साहब ने कहा, कृपया जल्द से जल्द दें, ताकि फरवरी में पेंशन बंद ना हो, यह कोशिश रहे। मेडिक्लेम की भी डेट आने वाली है, मेडिक्लेम जल्दी ड्यू होने वाला है, 1 आध महीने में, उसकी भी तैयारी रखें। जिन लोगों ने मेडिक्लेम नहीं लिया उनसे मेरा निवेदन है, मेडिक्लेम लें। ये मत सोचे कि इससे क्या फ़ायदा होगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेडिक्लेम मैंने लिया है, मेरी प्रीमियम किसी और के काम आए, मेरे काम ना आए, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, पर मेडिक्लेम लेना जरूरी है। पुनः इस कार्यक्रम के लिए आप सब यहाँ आए, इतना समय दिया, संगठन को आपने अच्छा माना है। मैंने पिछली मीटिंग में बताया था कि बिल्ली या कुत्ते को पत्थर मारो तो वो भाग जाता है, परंतु किसी बड़े ग्रुप को पत्थर मारो तो अपने ऊपर आता है। ऐसे में कल पढ़ रहा था कि जेब में बीड़ी हो तो टूट जाती है, पर बीड़ी का बंडल नहीं टूटता। बीड़ी का बंडल संगठन है। संगठन से जितना आप जुड़ोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। आज मुझे एक सज्जन मिले, अब उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि मैं 2000 में रिटायर हुआ था, मुझे पता ही नहीं कोई संगठन है। मैंने कहा अब आज आए, आपको मालूम पड़ेगा संगठन क्या होता है। जब 400-500 लोग इंदौर बैंक के एक जगह पे साल में 3 बार मिलेंगे, अपने आप संगठन का मतलब समझ में आएगा। मैं आशा करता हूं कि जो लोग अभी तक मेंबर नहीं बने हैं और उन्हें आप जानते हैं, उन्हें आप प्रोत्साहित कीजिए कि वो संगठन के मेंबर बने। हम एकजुट होकर रहें, इंदौर बैंक परिवार का नाम जिंदा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम पूरी तरह से हमारे सदस्य श्री मोरेश्वर राव जी मुले द्वारा प्रायोजित है। हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। मैं हमारे सह सचिव श्री जगदीश जोशी को निवेदन करता हूं कि वे श्री मोरेश्वर राव जी मुले, उनकी डॉटर जो कि सिविल जज क्लास 1 सुहागपुर में है, मधुलिका, और ग्रैंड डॉटर चंद्रिका मुले, और उनकी भतीजी चारों को ससम्मान मंच पर लेकर आए। रूपराम नगर ग्रुप के AR श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी भी मंच पर पधारे हैं उनके सम्मान के लिए। रूपराम नगर ग्रुप के AR श्री राजेंद्र सिंह सोलंकी। नहीं, दादाजी के पास। अरे नो फॉर्मेलिटी। हम एक सम्मान पत्र श्री मोरेश्वर राव जी मुले को भेंट करना चाहते हैं। हमारे कोषाध्यक्ष श्री के जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वे उस सम्मान पत्र का वाचन करें। सभी साथियों को अभिवादन। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन इंदौर अभिनंदन पत्र। सम्मानीय श्री मोरेश्वर राव जी मुले एसोसिएशन के 26 नवंबर 2023 रविवार को आयोजित दीपावली मिलन समारोह को प्रायोजित करने हेतु एवं एतदर्थ आर्थिक सहयोग प्रदान करने के कार्य के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हुए आपका अभिनंदन करते हैं। आपकी इस अनुपम व अनुकरणीय सहृदयता एवं समर्पण की भावना के लिए एसोसिएशन की ओर से आपका एवं आपके संपूर्ण परिवार का हम आभार प्रकट करते हैं। हमें आशा है कि आपकी उदारता अन्य सदस्यों को प्रेरित करने के हेतु सदैव मार्ग प्रशस्त करेगी। आपके एवं आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन हेतु शुभकामनाओं के साथ ये अभिनंदन पत्र समर्पित कर रहे हैं।
भवदीय एसोसिएशन की तरफ से श्री नंदलाल जी माहेश्वरी सभापति, जसबीर सिंह जी दिलावरी अध्यक्ष, एन.के. जैन सचिव, कमल कांजन कोषाध्यक्ष, इंदौर 26 नवंबर 2023। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभापति जी माला से श्री मोरेश्वर राव जी मूले का सम्मान करेंगे। उसके बाद हमारे अध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी ये सम्मान पत्र उनको भेंट करेंगे। एक मेमेंटो भी हमारी कार्यकारिणी के सभी सदस्य एक मेमेंटो भी कार्यकारिणी रजत कलश श्री मोरेश्वर जी मूले को भेंट कर रही है। मैं चाहूँगा कि इस जो शायद इस एसोसिएशन में पहली बार हो रहा है, हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम खड़े होकर उनका सभी करें। जोरदार तालियां। इसके बाद एक ग्रुप फोटो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर हाँ, उनकी बेटी जो सिविल जज क्लास 1 है सोहागपुर में, उनको भी हम एक मेमेंटो प्रदान करना चाहते हैं। मैं सभापति जी और अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वे उन्हें बुके और मेमेंटो प्रदान करें। मूले साहब अगर इस अवसर पर 2 शब्द कहना चाहें तो उनका स्वागत है, कृपया पधारें। आइए। यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में आके मेरा मान बढ़ाया। दूसरी बात, आज इस मंच पे मैं एक घोषणा और करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ग्रुप में 4 लोग, क्योंकि किसी को मेरे ख्याल से 50,000 से नीचे पेंशन नहीं है, अगर 5 लोग मिलके 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो उसमें मैं ऐसा पहला व्यक्ति हूँ, रिटायर्ड सदस्य, कि प्रतिवर्ष 50,000 का सहयोग मैं दूंगा। ये मेरी तरफ से यूनियन को 50,000 का वादा है। प्रतिवर्ष मैं यूनियन को 50,000 रुपये दूंगा। थैंक यू वेरी मच। आगे धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। वो शब्द कहना चाहती हैं, न्यायाधीश है, जरा संभल कर सुनिएगा। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्माननीय सदस्यगण को मेरा सादर प्रणाम। रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से मेरे पापा का जो सम्मान किया गया है उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को दिवाली मिलन समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे इस मंच से 2 शब्द कहने का मौका दिया गया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि हम लोगों को बोलने का मौका कम ही मिलता है, हमें सुनना ही पड़ता है। सुबह 10:30 से लेकर 5:30 तक हम लोग केवल सुनने का ही काम करते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि आप लोग मुंह से बोलने के बजाय अपनी कलम से बोलिए। इसलिए अभी मुझे मौका मिला है तो मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवाऊंगी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है यहाँ सब लोगों से मिलकर। संभवतः मैं आप में से अधिकांश लोगों से पहली बार मिल रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अपने पापा के माध्यम से आप लोगों से रोज़ मिलती हूँ। मैं जब भी कोर्ट से घर आती हूँ, मेरा 2 से ढाई घंटा मेरे पापा के साथ मैं बातें करती हूँ, क्योंकि दिन भर वो बहुत बोर हो जाते हैं, तो शाम को उन्हें इंतज़ार रहता है कि बेटी आएगी और उनसे बहुत सारी गप्पे करेंगे। तो मैं भी पूरा टाइम फिर उनके लिए बिल्कुल फ्री रहती हूँ, और जब तक वो सो नहीं जाते तब तक मेरा यही रहता है कि पापा की जो केयर करना है और उनसे बातें करना है।
तो उनके स्मृतियों में बस एसबीआई के लोग, उनके साथ जो जो भी लोग रहे हैं, उनकी सबकी यादें, सबके नाम बस मुझे बताते रहते हैं, ये हमारे साथ यहाँ थे, ये हमारे साथ यहाँ थे, इन्होंने मेरे साथ यहाँ काम किया है, और सबकी बहुत सारी बातें वो मुझसे करते हैं। तो सब लोगों से मैं रोज़ ही मिलती हूँ, और मैं खुद भी बहुत सारे मतलब जितने भी अधिकारीगण हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मुझे रहने का मौका मिला। गुना में हम लोग रहते थे, तो गुना में हमारे जो क्वार्टर्स थे, उसमें पापा का जो क्वार्टर था उसके जस्ट पास में एक क्वार्टर था, उसमें ज़्यादातर जो रीजनल मैनेजर होते थे वही रहते थे। तो उसमें आदरणीय मुंदड़ा अंकल थे, फिर आदरणीय RS वर्मा अंकल रहे, ठक्कर अंकल रहे। तो इन लोगों से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनको मैं हमेशा देखा करती थी, उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो कैसे रहते हैं, कैसे इस पद तक पहुँचे, उनसे बातें करके समझते थे कि अंकल आप लोगों ने क्या किया, फिर वो हमें बताते थे। आंटी लोग भी बताती थी। और वर्मा अंकल थे, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखते थे, RS वर्मा अंकल। तो उनसे मैंने ये सीखा कि अगर आपको अच्छा काम करना है तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम पे, तब से हम अंकल को देखा करते थे कि वो अपनी डाइट कितनी बैलेंस्ड रखते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बहुत अच्छा काम कर पाते थे। तो अगर आज मैं जो कुछ भी हूँ वो केवल मेरी मेहनत तो हो ही नहीं सकती। सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा, उसके बाद माता पिता का आशीर्वाद, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं उनका आशीर्वाद, और जिन जिन लोगों को हम अपने जीवन में करीब से देखते हैं उनका जो हमारे सफलता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान होता है, उन सब की वजह से किसी भी सफलता का एक कारक नहीं होता, 1000 कारक मिलके किसी व्यक्ति को सफल बनाते हैं। तो आज मैं यहाँ जो कुछ भी हूँ वो बहुत सारे लोगों की वजह से हूँ, इसलिए आज मुझे आभार व्यक्त करने का मौका मिला है, तो मैं ज़रूर सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। सबको हृदय से मेरा आभार, और यहाँ पर आकर मुझे बोलने का मौका दिया मेरे पापा का और मेरा सम्मान किया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। होगा, हमने 2 इनिशिएटिव चालू किए थे। एक था ID कार्ड बनाने का ग्रुप के सदस्यों का। तो हमने ये कहा था कि जो ग्रुप अपने सभी सदस्यों के 100% मेंबर्स के ID कार्ड बना लेगा, उसके जो क्षेत्र प्रतिनिधि, उनका सम्मान यहाँ किया जाएगा। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारे 4 ग्रुप ऐसे हैं जिन्होंने अपने 100% सदस्यों के ID कार्ड बना लिए हैं। मैं उनके क्षेत्र प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं, और हमारे सभापति और अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि वे उनका सम्मान करें। वैशाली ग्रुप से श्री रमेश गुप्ता, रमेश यादव और अनिल पुराणी कृपया मंच पर पधारें। वैशाली ग्रुप हैज़ डन 100%। फिर उमेश नगर ग्रुप से श्री पुरुषोत्तम दीक्षित और महेश सेवक सम्मान के लिए पधारें। तिलक नगर ग्रुप से AR शायद आए नहीं है, कोई भी प्रतिनिधि मंच पर आकर मंच पर पधारें। और 7814 78114 ग्रुप से श्री भीमसेन नामदेव हों तो पधारें। गुप्ता जी आप रुक जाना। गुप्ता जी आप यहीं रुकना। एक और अभियान हमने चालू किया था जिसके बारे में सदस्यों को कम जानकारी है, क्षेत्र प्रतिनिधियों को ही जानकारी है। वो था मिशन मेंबर का अभियान जो 23 अगस्त से शुरू किया था। उसमें हमने 43 AR और 9 उनके कोऑर्डिनेटर बनाए थे, और उसमें अक्टूबर 2017 से लेकर के अभी तक जितने सेवानिवृत्त हुए हैं साथी, उनको मेंबर बनाने का वो अभियान था। मुझे खुशी है कि हमारे 2 सदस्यों ने, 2 क्षेत्र प्रतिनिधियों ने बहुत अच्छा काम किया। बाकी सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन सर्वाधिक मेंबर इन 2 सदस्यों ने बनाए हैं। कुल उस मिशन मेंबर अभियान में 65 नए मेंबर बने, जो कि अदरवाइज जो है नॉर्मल कोर्स में शायद नहीं बनते, लेकिन एसोसिएशन की सदस्य संख्या इसके कारण आज की तारीख में 2731 के फिगर तक पहुंच चुकी है। मैं वैशाली ग्रुप के श्री रमेश गुप्ता जी का नाम लेना चाहूँगा, जिन्होंने मिशन मेंबर में 14 मेंबर अकेले ने बनाए। उसके बाद एयरपोर्ट ग्रुप से OP कोसरवाल जी को आमंत्रित करूँगा, जिन्होंने कि 11 मेंबर
जो है इस मिशन मेंबर अभियान के तहत बनाए। इसमें इनकी व्यक्तिगत मेहनत शामिल है। एक एक सदस्य से जो कि अभी तक मेंबर नहीं बना था उससे इंटरेक्ट करना, उसको कन्विंस करना, कन्विंस करने के बाद उसको सदस्य बनाना, ये बहुत बड़ा कठिन कार्य था। इन दोनों ने शानदार काम किया। इसके अलावा भी जिन जिन क्षेत्र प्रतिनिधियों ने सदस्य बनाए हैं, मैं उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद मैं नाम लूँगा आज के उन सदस्यों के जिनका आज जन्मदिन है। रूपराम नगर ग्रुप से श्री गणपत जोशी अगर उपस्थित हो तो आइए, हम जन्मदिन पर उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। भोपाल से श्री प्रदीप कुमार कुरूप, स्नेहनगर से श्री श्याम सुंदर जी माहेश्वरी, महू से श्री अशोक कुमार शर्मा, उज्जैन से श्री प्रदीप शर्मा। इनमें से कोई भी सदस्य उपस्थित हो तो कृपया मंच पर पधारें। इसके बाद हमारे कार्यक्रम की आखिरी कड़ी 75 वर्षीय सदस्यों के सम्मान की है, जिसमें हमें अभी तक 41 सदस्यों की सहमति प्राप्त हुई है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 75 वर्षीय सदस्यों के सम्मान में हम हमारे जिस ग्रुप के वो सदस्य हैं उनके क्षेत्र प्रतिनिधि जो हैं वो अपने उस सदस्य को ससम्मान मंच पर लेकर आएँ। मैं नाम पुकारूंगा और वो सदस्य शीघ्रता करें, हमारे पास समय बहुत कम बचा है। श्री विजय कुमार बंसल, एयरपोर्ट रोड ग्रुप, सम्मान करेंगे हमारे सभापति श्री माहेश्वरी साहब। श्री विजय कुमार बंसल। फिर भैरूलाल गुप्ता, एयरपोर्ट रोड ग्रुप। उसके बाद श्री ब्रजमोहन नागर, एयरपोर्ट रोड ग्रुप, और प्रकाश चंद सिंगल, एयरपोर्ट रोड ग्रुप। ये 4 सदस्य एयरपोर्ट रोड ग्रुप के हैं। चारों एक साथ मंच पर आएं और क्षेत्र प्रतिनिधिगण भी पधारें। एक और बैंक कॉलोनी से श्री सुरेश चोपड़कर तैयार रहें और हरीशचंद दोषी। बजरंग नगर से श्री सुरेश चोपड़कर तैयार रहें और बैंक कॉलोनी से श्री हरीश दोषी, दोनों कृपया मंच पर पधारें। श्री सुरेश चोपड़कर, बजरंग नगर MIG ग्रुप, और हरीश दोषी, बैंक कॉलोनी ग्रुप, दोनों क्षेत्रों के ARB कृपया मंच पर पधारें। एक और बैंक कॉलोनी से नहीं, बैंक कॉलोनी हो गया, और बजरंग नगर से नहीं है। चौपड़ कर दिया, आ गए आ जाओ आप जाओ यार, बहुत कम टाइम बचा है यार। कौन सा मित्र है? भोपाल से श्री अशोक कुमार विजयवर्गी अगर पधारे हो तो मंच पर आएं। अशोक कुमार विजयवर्गी। कार्तिक चोपड़कर को बुला रहे हैं श्री चोपड़कर जी। विजयवर्गी भोपाल से अगर आए हो तो कृपया मंच पर पधारें। बॉम्बे हॉस्पिटल ग्रुप से श्री बद्री नारायण जी द्विवेदी और श्रीमती माधवी पड़के। बॉम्बे हॉस्पिटल ग्रुप श्री बद्री नारायण जी द्विवेदी और माधवी फड़के। इधर लाओ। स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे श्री बद्री नारायण द्विवेदी और माधवी फड़के जी का, बॉम्बे हॉस्पिटल ग्रुप।
हम चेंज हो गए ना, काम ही नहीं चल रहा है। दिलावरी जी शुरू हो गए। हाँ, दिलावरी जी सम्मान करेंगे। सर, दिलावरी साहब सम्मान करेंगे। ये आपके ललवानी है? आपके बगल में कौन है यार? त्रिवेदी जी है। नहीं, ये कौन है आपके बगल में? ये वहाँ रह गए सर, इनेक्टिव हो गए। माधवी फड़के का भी स्वागत करना है, फड़के मैडम का। देवास से रजनी पुराणिक, श्रीमती रजनी पुराणिक। देवास केंद्र से श्रीमती रजनी पुराणिक। हमारे हिसाब से एक मिनट रुक जाना आप, एक मिनट रुक जाना आप। चलो आप आओ। हाँ, देवास। दिलावरी साहब सम्मान करेंगे श्रीमती रजनी पुराणिक का, देवास से। गुमाश्ता नगर के साथी तैयार रहें। श्री अनोखी लाल जैन, बालकृष्ण दुबे और कमल कुमार शर्मा गुना से। मनोहर नीमा इंद्रपुरी से। गुमाश्ता नगर से श्री अनोखी लाल जी जैन और बी के दुबे। गुना से अगर कमल कुमार शर्मा पधारे हो तो वे कृपया मंच पर आएं। मनोहर नीमा इंद्रपुरी कॉलोनी से। विजय नागर जी। इनके बाद केशरबाग रोड महेंद्र कुमार होलकर जी का स्वागत करेंगे श्री एन के जैन साहब। केशरबाग रोड से महेंद्र कुमार जी होलकर का स्वागत श्री एन के जैन साहब करेंगे। माणिकबाग क्षेत्र से श्री नंदेश्वर झा जी का स्वागत श्री एन के जैन साहब करेंगे। माणिकबाग ग्रुप से नंदेश्वर जी झा। नंदेश्वर झा नहीं है। इसके वजह मऊ से श्रीमती श्यामा विजयवर्गीय जी। ये के जन सब करेंगे 59 से। 59 पे पहुंच गए। 59 से।
श्री महेश कुमार नेगी रूपराम नगर क्षेत्र से, श्री पेशुराम वरियानी रूपराम नगर क्षेत्र से, श्रीमती आज्ञा देवी वर्मा रूपराम नगर क्षेत्र से, श्री कैलाश भालके रूपराम नगर क्षेत्र से। रूपराम नगर क्षेत्र के चारों साथी कृपया एक साथ क्षेत्र प्रतिनिधि के साथ मंच पर पधारें। हे वो क्रम जमा हुआ है। चारों का सम्मान करेंगे कोषाध्यक्ष श्री के जैन साहब। आप तैयार रहें। श्री अशोक नाहर साकेत से, साकेत शेष से श्री अशोक नाहर सम्मान करेंगे सह सचिव श्री अशोक जैन। अरे इसने एक पेज खा गया यार बीच में। इसने गड़बड़ कर दी। मैं कर रहा हूँ, करता हूँ अभी। उसने गड़बड़ी कर दी। वो अखिलेश चला गया, बड़ोले को बोल के बड़ोले भी चला गया। बड़ोले नहीं, आप आ जाना बिना कहे। तो मैडम का अरे कहाँ तुमने एक पेज खा गए। ये वाला पूरा कहाँ का है ये 40 से 52 वाला होगा। फिर इनको बुलाओ, दो आप, फिर दो को आप करो। आओ। के जैन साहब सम्मान, अशोक जैन साहब सम्मान करेंगे। श्री संतोष दुबे पलचीकर कॉलोनी से और श्री निर्मल चंद रूंडवाल पलचीकर कॉलोनी से। संतोष दुबे जी और निर्मल चंद रूंडवाल जी। के जैन साहब सम्मान करेंगे। तैयार रहें। पीपले आना से श्री जुगल किशोर मिस्त्री, श्री जुगल किशोर जी मिस्त्री। श्री मिस्त्री जी कृपया शीघ्रता करें। मिस्त्री जी का सम्मान श्री के जैन साहब करेंगे। रामबाग क्षेत्र के तीनों सदस्य कृपया तैयार रहें। बद्री प्रसाद वाजपेयी, नरसिंह दास नीमा और देवकृष्ण पुरोहित। तीनों का स्वागत आप करो। ये तुमने छोड़ दिया। छोड़ आप जाओ ना, तीनों उधर के इधर करो। ये पी लिखना था यार, तुमने गड़बड़ी कर दी। इसके बाद मैं आता हूँ, अभी कुछ मत करना।
श्री बद्री प्रसाद वाजपेयी, श्री नरसिंह दास नीमा और श्री देवकृष्ण पुरोहित। स्वागत करेंगे श्री एन.के. जैन साहब। तीनों हैं आपके? अच्छा, चलो देख लेते हैं। इनके बाद तैयार हैं C.K. व्यास जी रतलाम से। रतलाम से चंद्रकांत जी व्यास। व्यास जी रतलाम से C.K. व्यास जी का स्वागत करेंगे इनके जैन साहब। व्यास जी नाम लिख देना आगे पूरे मेरे। वो तब सब अच्छे हैं। हैं सम्मान तुम भी कब ले हैं क्या तेरा कब हो रिटायरमेंट में? हो गया रिटायरमेंट? मेरे 4 साल हो गए। कब? 19 में हो गया रिटायर। रिटायर हैं तो जब भी तो ये हैं एसोसिएशन में। अब मैं आमंत्रित करूंगा संगम नगर ग्रुप से गोरेलाल जी रायकवार। इस पे एन.के. जैन लिखना था ना। ये इस पे कर दी, मेरे इसमें कर दी। अरे वो मिलाना पड़ेगा यार, सब दिक्कत हो जाएगी। ये एन.के. जैन, ये एन.के. जैन, ये तुमने वो गोरेलाल जी ये हो गए। संगम नगर से। ये एक मिनट, संगम नगर से गोरेलाल जी रायकवार। हाँ, इनको आमंत्रित किया श्री गोरेलाल जी रायकवार का सम्मान अशोक जैन साहब करेंगे। अशोक जैन साहब, अशोक जैन साहब। अब आप यहीं रहना। स्कीम 5474 से श्री कांतिलाल चौहान। स्कीम 5474 से श्री कांतिलाल जी चौहान। आओ भाई, आओ। अशोक जैन साहब सम्मान करेंगे। श्री नाथूलाल जी नानेरिया, स्कीम 5474 से श्री नाथूलाल जी नानेरिया। श्री नाथूलाल जी नानेरिया, स्कीम 5474 से। अरे यार ये सब जाने ही लग गए। जो साथी बाहर जा रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि बाहर भोजन 2 बजे के पहले शुरू नहीं होगा। कृपया सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से होने दें। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया। श्रीनगर से श्रीमती कुमुदनी सावलकर। अशोक जैन साहब सम्मान करेंगे अब। नानेरिया भी आ गए। हाँ ये आ गए ना, करो। अशोक जैन साहब सम्मान करेंगे आपका भी।
श्रीमती कुमुदनी सावलकर श्रीनगर ग्रुप से। श्रीनगर ग्रुप कृपया शीघ्रता करें, जल्दी। श्रीमती कुमुदनी सावलकर। अशोक जैन साहब सम्मान करेंगे श्रीमती कुमुदनी सावलकर का। सुदामा नगर से श्री रघुनाथ प्रसाद टोंगर। सुदामा नगर ग्रुप से श्री रघुनाथ प्रसाद टोंगर। ये तुमको करना नहीं है ना, नो लिखा ना। श्री रघुनाथ प्रसाद टोंगर। देव प्रकाश पाल सूर्यदेव नगर। श्री देव प्रकाश पाल सूर्यदेव नगर से। चंद्रसेन गाड़े तिलक नगर से। और श्रीमती आशा वडनेरे, कृपया जल्दी करें। जगदीश जोशी सम्मान करेंगे। इसने एक पे छोड़ दिया, तो पूरी गड़बड़ हो गई यार, पूरी सब सामने बोला ना व्यवस्था, ऐसी की तैसी हो गई। उज्जैन से श्री शंकर लाल जी वर्मा अगर पधारे हो तो कृपया मंच पर आएं। और श्री विजय कुमार कोचर वैशाली ग्रुप से। श्री विजय कुमार कोचर वैशाली इंदौर। विजय कुमार कोचर वैशाली ग्रुप इंदौर से। आशा वडनेरे मैडम कुछ कहना चाहती है। कहाँ जाना, कहाँ है, कहाँ जाना है? ये इधर। सर सब खाली हो गया हाल तो पूरा। बोला था नमस्कार, मैं श्रीमती आशा वडनेरे आपके सामने 4 शब्द बोलना चाहती हूँ। मेरे आदरणीय वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम एवं मेरे सहकर्मियों को मेरा नमस्कार। मैंने जब इंदौर बैंक ज्वाइन की तब मैं कॉलेज से एमए पास आउट के तुरंत बाद ही मिली हुई 2 शासकीय कॉलेज की गैजेटेड लेक्चरर की नौकरियां छोड़ के बैंक में आई थी। पहली नौकरी तो इंदौर में थी, लेकिन वह इसलिए छोड़ी क्योंकि वहाँ पर राजनीति बहुत थी। दूसरी नौकरी भोपाल में थी, वह इसलिए छोड़ी क्योंकि वह मेरे घर उज्जैन से बहुत दूर थी। उसी समय बैंक की परीक्षा भी दी जिसमें चयन भी हो गया, तुरंत ज्वाइन भी कर ली। आज मैं उस वक्त जब मैंने इंदौर बैंक ज्वाइन किया था
वक्त को धन्यवाद देती हूँ। मुझे अपनी पूरी नौकरी में इंदौर बैंक में खूब अच्छे अच्छे लोग मिले, फिर प्रमोशन भी हुआ, बहुत सारी ब्रांचेस में ट्रांसफ़र भी हुए, लेकिन फिर सबके सहयोग से अच्छा बुरा सब समय सुचारू रूप से निकल गया। स्वयं का घर भी मिला, पूरे भारत भ्रमण का मौका भी मिला। हमने तो सारे तीर्थ दर्शन भी कर लिए, जो आज मेरे लिए जीवन भर की एक बड़ी सौगात है। अपने छोटे बड़े सब साथियों को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। यदि मेरे द्वारा कभी किसी को गलती से भी आहत किया गया हो तो मुझे क्षमा करें। सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने सहपाठियों के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने का निरंतर अवसर बनाना भी एक आनंददायक उपलब्धि है। पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बधाई देती हूँ। खूब खूब धन्यवाद। इंदौर बैंक जिला थैंक्स के लिए सभी साथियों, एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, सोडानी डायग्नोस्टिक्स सेंटर के डॉक्टर लोग, डॉक्टर सिद्धांत सेन और हमारे कार्यक्रम के आयोजक प्रायोजक श्री मोरेश्वर राव जी मूले, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं और भोजन के लिए सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। सामने रखिए।